आपने किसी लड़की से प्यार किया, उसी लड़की से किसी और लड़के ने प्यार किया? छोराई देला पानी, जैसे चुगे महुआ राजा वैसे मुड़ जवानी। क्या ये तो हाँ, नहीं। गलत बोल रहे हो। आपको याद है, आप गाते बहुत अच्छा है। इनका आवाज जो है सच में बहुत अच्छा है। कुकर में गला है ना। हाँ, तेरी दीवानी दीवानी। किसी भी गांव मोहल्ले में अगर किसी भी बाजी का शादी नहीं हो रहा हो तो आसिफ भाई से 2 महीना बात करे, इंशाल्लाह किसी न किसी। कि आपने किसी लड़की से प्यार किया? क्या कहें, बहुत बार अपने दिल को बेकरार किया है। मतलब थोड़ा उसकी चाहत में। थोड़ा हर बार पगली से प्यार किया। ठीक है, उसी लड़की से किसी और लड़के ने प्यार किया है? उसी लड़की से। आपको उस लड़की का नाम मालूम है? नहीं, अभी ख्यालों की दुनिया से मैं अलग हटा चुका हूँ। आप कालों की दुनिया से अलग हटा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको उस लड़के का मालूम है नाम। जिससे अरे यार, मैं- कहे ऑन कर दिया पंखा यार, बैठ। ये खुरपात वाला हरकत मत किया कर बीच में, खुरपी लेकर के। तो शायरी अच्छा वाला बोलिए ना आप। इतना एक बात हो रही है ना। हाँ। तो हम असल बात में जिस कहना चाह रहे थे, रकीब लफ्ज को समझाने के लिए बात हमने कही है। तो आपका उस लड़की का नाम मालूम है कि नहीं, जिसने आपने जिस लड़की से मान प्यार लेते किया? हैं ए मेरी जाने गजल, उनका मतलब इनका कहना ए है मेरी एग्जांपल जाने गजल, नाम नहीं मेरी बताएंगे। जाने गजल, तू मुझे नाम अपना रुकैया है। बना ले या मेरे दिल हम से बता निकल। ए मेरी वाह। जाने गजल, ए मेरी जाने गजल। क्या लेकिन कहना अगर जब फैज साहब की अब एक बात बात चली, कह रहे हैं हम। हाँ। एक बार मान एक बात लीजिए हम बताना चाह रहे हैं। जब फैज साहब की बात, जब यहाँ पे फैज साहब की बात चली, तो एक बड़ी उनकी हमको एक नज्म याद है इरशाद है। कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो फैज साहब हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए। और उनकी ये सोच थी कि जब पाकिस्तान बन रहा है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। जब वो वहाँ गए और जब वहाँ पर उन्होंने देखा हालात को, तो उन्होंने एक शेर कहा। तो उनका एक शेर ये था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर। नहीं, ये देखिए वो है, ये वो उनके- शहर तो हाँ, नहीं। गलत बोल रहे हो। शहर नहीं है असल शहर बात- से हाँ, है। शहर शहर। हाँ, असल ये उन्वान थी सुबह आज़ादी, अच्छा। जो फैज ने लिखा, उसकी उस नज्म का उन्वान है सुबह आज़ादी। अब ये पढ़ो, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी जिसकी आरज़ू आरज़ू लेकर क्या बात। चले थे यार के मिल जाएगी, फलक के दश्त में तारों सी आखिरी मंजिल। वाह। वाह। सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी धड़कन। सारे आरजू आरजू में रह गए। नहीं, अच्छा, उस शायर को क्या कहते हैं जो पहला लाइन बहुत अच्छा बोला, लास्ट में मजाकिया ढुका दे? वो अभी वो मिर्जापुर में, वो क्या नाम था उसका, तबड़क तबड़क। हाँ जैसे, हाँ, हाँ जैसे, हाँ एक शायरी है ना आप कि लगता है उसी खानवादे के शायर हैं। जी जी जी। तो मेरा मतलब हम इस टाइप का कहना चाह रहे हैं कि जैसे गुर्बत में कटी बचपन मेरी, गर्दिश में मेरी जवानी, कौन सुनता ये बेबाक सी कहानी। और क्या लाइन था अगला के, नहीं लाइन हम सुना रहे हैं कि गुर्बत में कटी बचपन मेरी और गर्दिश में कटी जवानी, कौन सुनता बेबाक मेरी कहानी, हाय रे गरमिया छोराई देला पानी, जैसे चुगे महुआ राजा वैसे मुड़ जवानी। ये गाना ये असल बिहारी शायरी है। चेहरे में मुस्कान ला, बहुत शुक्रिया। वो शायरी आप लोग जो उर्दू वाली शायरी बोल रहे हैं, इसके लिए मौलाना ही सुनेगा। हम लोग तो खैर उर्दू से बहुत दूर। असदुल्ला खान गालिब का हो जाए कुछ भी, एक छोटा सा। देखिए मिर्जा गालिब साहब के साथ ये था शायर कि वो ऐसा है मिर्जा गालिब जो हमको पल्ले नहीं पड़ता। मिर्जा गालिब सही साहब बात। के साथ ये था पहले कि लाइन क्या, अच्छा, दूसरा लाइन क्या उनका होगा? एक शेर हम सुनाते हैं आपको। बड़ा शायर है वो कि उनका एक शेर सुनाते हैं। हिंदुस्तान में उसके हम पल्लू वो शायर अभी तक पैदा नहीं हुआ। मिर्जा गालिब साहब का एक शेर हमको, हाँ सुनाइए, इरशाद हो। उनके घर में बड़ी गरीबी थी। अच्छा। गरीबी थी और खाने को नहीं था। तो कहीं से आ रहे थे बाजार से, तो उन्होंने अपने घर के दीवार पे और घर के ऊपर देखा कि पेड़ उगाया है। गरीबी की वजह से ना कभी पेंट हो रहा था घर का, और फिर आपने अक्सर देखा होगा कहीं कहीं कि भाई पेड़ उगाता है घर पे। तो उस पेड़ को उन्होंने देख के एक शेर कहा था। अच्छा, अनेरुआ पेड़ को देख के। घर के ऊपर एक पेड़ जम गया था।
तो उन्होंने एक शेर कहा था कि दर ओ दीवार पे उग रही है सब्जा गालिब, वाह क्या कहने हैं। दीवार पे उग रही है सब्जा गालिब, मैं बयाबा में अरे हूँ गालिब भाई सही और कीजिए घर ना, में भाईजान का बहार आई है। वाह गालिब वाह, आप उल्टा जो कर कह भाईजान। दिए वही सदाकत है आपकी नहीं, जबान नहीं, में, नहीं, मेरा मुंह थोड़ी नहीं, है। भाईजान भाईजान का अगर बात सुनिए पहले। गालिब के शेर को सही मतलब सही कहा जाए इस बात से हम लोग हाँ कैसे बताए। दरो दीवार पे उगाए हैं सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई। तो बात में हम इस ताल्लुक के आदमी हैं कि अगर कोई भी जबान बोली जाए, हर जबान में अपनी मिठास है, बिल्कुल, और उसकी अदायगी बहुत ही दोस्ती जरूरी है। हाँ दोस्ती है। आप वो हम असल बात में रकीब पे थे, तो वो आपने नाम नहीं बताया कि जिस लड़की को आपने चाहा उसी लड़की को भी जिसने चाहा। हमने चाहा था रुकैया जिसे रुकैया चाहने नाम था वालों लड़की की का, तरह। उस्मान चा की मैं लड़की। लड़की का पता नहीं पूछ रहे हैं हम, उस लड़के का पता पूछ अच्छा उस लड़के का जिससे फैजल नाम था उसका। अरे मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी अपना सुनाइए कभी भैया कबीरा हमको दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। क्या बात है। वो तो बेचारे डॉक्टर कुमार विश्वास साहब हम का इसलिए जो है। हाँ हम वो इस बात से कह रहे हैं कि आपने लेकिन हमारे जो भाई हैं इनके साथ क्या है कि एक शेर हमको याद आता रशीद है। भाई ने ये कह दिया शेर ये हमसे। है कि इनके साथ ये घटना होती है। हाँ, अरे घटना सीनरी बाद में लाइए, पहले हम- हम- सुनाइए। हम- इनसे ये घटना होती है कि अगर किसी भी गांव मोहल्ले में अगर किसी भी बाजी का शादी नहीं हो रहा हो तो तौसीफ भाई से 2 महीना बात करे, इंशाल्लाह किसी न किसी का रिश्ता आ जाएगा। जिनसे बात करते हैं उनका कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाता है। तो ये जानकारी लेने के तो लिए इनके साथ ये हो रहा है जिंदगी किसी मुफलिस की कबा हो जैसे। वाह वाह, जिंदगी किसी मुफलिस की कबा हो कबा जैसे। का मतलब होता है कपड़ा। हाँ, उनको लगा कबाब। जिसमें हर घड़ी जन्नत का खाना है वो। जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। अब भाईजान कपड़ा मतलब गरीब का कपड़ा अक्सर देखिएगा फटा हुआ होता है। एक भाईजान से सुनते हैं। हम शेर को नहीं सुनाएंगे डायरेक्टली। आप रेवढ़ा में जो कहे थे वो एक बार हाजिर बिल्कुल कीजिए। याद नहीं है मुझे। इनकी जिंदगी वैसे ही हो गई है वैसे नहीं। किसी गरीब की कबा की तरह। इसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जा रहे हैं। अगर एक बात आपने कहा था तो तौसीफ साहब कि मैं फैज़ को बहुत पसंद करता हूँ। फैज़ को पसंद करना एक बड़ी बात होती है, और हमें इसलिए कहा कि रकीब, इसलिए हम समझा रहे थे आपको हाँ, बोलिए। कि रकीब कहते किस पर। रकीब का रिश्ता फहद बाबू मतलब ये होता है, तशरीह- नहीं, तशरीह- तशरीह नहीं मानी समझा रहे थे कि रिश्ता और रकीब का ये होता है कि आपने जिसको चाहा और फहद ने भी उसी को चाहा, लेकिन वो किसी, अब जो रिश्ता आपका और फहद का होगा, मान लिया ये भी वो रकीब का होगा, मान लिया आपने जिसको चाहा वो आपकी नहीं हो सकी लेकिन फहद की होगी। अब फहद हर रोज आपसे मिल रहा है, देख रहे हैं, तो आपका जो रिश्ता है वो फहद से रकीब का है। अब ये आपका जो रकीब है, आप जिसको चाहा उसको हर रोज चूम रहा है, चाट रहा है, उसकी खुशबू से हमकिनार हो रहा है, फैज़याब हो रहा आप है। फैज़याब हो रहा है, और आप उसके तखय्युल में सिर्फ जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। हाँ, सौरभ का वो ये कितना जो अच्छा वर्ड है ना। ये जो रकीब है उसको फैज ने बहुत ऊंचाई पे रखा है। अच्छा, मतलब अपने हम सफर के दुश्मन को भी उसने बहुत तरीके हम से, सफर का दुश्मन कहाँ से हो गया, आप कैसे समझते हैं? मतलब हम सफर के हम सफर को नहीं, आपके हम सफर तो भाई, बन ही नहीं आप सके। गलत आपने समझ सिर्फ रहे उसको हैं। चाहा। इनका ख्वाब था सौतीन का उर्दू वर्जन है रकीब, हिंदी में समझिए ठेठ भाषा में, समझे? तो वो मेल जो वर्जन है उसका मेल वर्जन मेल वर्जन है सौतन। तो इस चीज शायरी जब भी पढ़िए तो उसके बेस को पकड़िए। तो मजा आएगा। हाँ, अक्सर बहुत सारे शायरी में सिर्फ अच्छा, 10 से 5 लोग शायरी समझ पाते हैं। एक शेर जैसे याद आ रहा है शेर का कि मफहूम भैया के चेहरे पर जिस तरह से पिंपल है ना। सिंपल है हाँ, कहानी। तो वैसे ही मतलब देख के किसी शायर ने लिखा था कि तेरे चेहरे पर अगर चेचक के दाग होते, तेरा चेहरा चांद है तारे भी लगे होते। क्या वाह 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 क्या वाह। क्या शायरी में आगे आपने सुभान अल्लाह, क्या कहने उर्दू का बहुत। सबसे बेहतरीन शायरों में से एक शायर जो फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी धाक बोली, और जिसने एक बार ये लता मंगेशकर से कह दिया कि अगर आप ये समझती हैं कि आपके गाए हुए गाने से फिल्मों के गाने हिट होते हैं तो ये आपका मुगालता है, और मैं आपसे 1 रुपया ज्यादा लूंगा तब फिल्मों में गाना लिखूंगा। चाहे 1 रुपया। 1 रुपया उसने शर्त रखा था म्यूजिक कंपोजर फिल्म इसके प्रोड्यूसर के सामने। नाम क्या था उनका? उसका नाम था साहिर लुधियानवी। हाँ, उनका है ना, तू बैक- हिंदू बनेगा ना कोई मुसलमान भी बनेगा, आप साहिर इंसान का की कोई औलाद भी है, गीत इंसान फिल्म बनेगा। इंडस्ट्रीज में सुन लीजिएगा,
तो बैक वक्त वो फिल्म बहुत में ही गीत लिख रहा है, उसी तरीके से दुनिया के उसकी जो है पूरी जंग, नक्शे को, हाँ। नक्श जंग जंग उसकी एक नज्म है, कभी वो पढ़ेगा तो समझ में आएगा पढ़ेंगे कि उसको। दुनिया में नफरत का जो कारोबार है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उससे दुनिया को कितना बड़ा नुकसान होता है, मुल्क की तरक्की को किस तरीके से रोकता है। जंग होना इंसानियत के खून का मतलब है, चाहे दुनिया के किसी खत्ते में हो, किसी मुल्क में हो, कहीं भी हो, मरता तो इंसान है। बिल्कुल। तो उस पे उन्होंने लिखा था। क्या चाहिए, एक सुनाइए। एक तो वो है जो हम लोग सुनते हैं, तो हिंदू उन्हीं का गाना सर, बनेगा, मैं ना जिंदगी का मुसलमान साथ बनेगा। निभाता चला गया। हाँ हाँ हाँ। वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। लेकिन मतलब मुझे ये हर ज्यादा 2 दिन 1 बेहतर दिन तो पसंद जरूर है। सुनता हूँ। समझे भाई ना, ये जो आप तू ये- हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। और आगे का लाइन आप सुनाइए, भूल नहीं गए। याद है। आगे सब बढ़िया, आप लोग अपना बताइए। वो आपको याद है, आप गाते बहुत अच्छा है। इनका आवाज जो है सच में बहुत अच्छा है। कुकर में गला है ना। हाँ, कुछ 3 हो सीटी जाए। मारने के बाद ये जो है, 2 सुनाइए। लाइन। सुनाइए भैया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी